आज जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर जन सुनवाई में 135 आवेदकों ने अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई। नीमच के अल्कोलॉइड कॉलोनी निवासी सचिन पिता दशरथ सैनी ने कांस्टेबल अजात शत्रु और राजेश भाटी पर डरा धमकाकर अवैध रुपए वसूलने का और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। सचिन सैनी ने जन सुनवाई में दिए आवेदन में कहा कि ये दोनों 28 जून को भी मुझे जबरन गाड़ी पर ले गए और 27,300 रुपए छीन लिए। ये मुझे अक्सर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हैं। ग्राम चड़ोली के बांझड़ा बस्ती के निवासियों ने जन सुनवाई में बताया कि मोहन, अनिल और संजय ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर आने जाने का रास्ता रोक लिया है। गांव के लोगों ने अवैध कब्जा छुड़ाने की अपील की। नीमच के गांव भोपाली निवासी भक्तिराम पिता चुन्नीलाल रावत मीणा ने बताया कि सोहन पिता मांगीलाल और राजकुमार पिता मांगीलाल बांछड़ा और उसके साथी जो कि बरड़िया के रहने वाले हैं, इनके द्वारा हमारी मालिकी वाली खेती की जमीन रकबा 0.50 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिया है और मुझे परेशान कर प्रताड़ित करता है। भक्तिराम ने जन सुनवाई में अपनी खेती की जमीन पर कब्जा वापस दिलाने की मांग की। मनासा के ग्राम सांडिया के अर्जुन लाल पिता कालूलाल पुरोहित ने आवेदन दिया कि प्रेम सागर पिता लक्ष्मी नारायण और पंकज पिता जगदीश ब्राह्मण ने शासकीय चारागाह की जमीन पर जेसीबी मशीन से समतलीकरण कर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। साथ ही मेरी निजी खेत की मेड़ भी खोद कर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। जन सुनवाई में एडीएम नेहा मीणा ने प्राप्त आवेदन पर संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम ग्राम भोपाली से आए हैं, तहसील मनासा पड़ता है और ये ज़मीनी विवाद है जो हमने 6 अप्रैल को सीमांकन करा लिया था। उसके बाद 250 की धारा में तहसीलदार साहब ने ये प्रकरण चल रहा है और परसों की जो 2 जुलाई की बात है, दोपहर 2 बजे दबंगों द्वारा जो विपक्षी हैं तलवार धारदार हथियार लेके और हमारी ज़मीन को बो दिया है। हमने मना किया है तो हमारे साथ जान से मारने की कोशिश करी है। हम जान बचा के थाने में गए हैं तो थाने में वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो ज़मीन पे मत जाइए और पुलिस नहीं आई है मौके पे। इतने में वो लोग बोके चले गए हैं और आज यहाँ सुनवाई यहाँ आए हम जन सुनवाई में। यहाँ कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब पे जाइए, 115 की धारा में आपत्ति लगाइए कि वो ज़मीन आपकी नहीं बोएंगे, जो तो वो बो चुकी है ज़मीन। चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी हमारी ज़मीन हमको वापस दी जाए। ये मामला शासकीय चारागाह भूमि का है जिस पर दबंग लोगों का अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है और उनका वहाँ पर ना तो कोई खेत है ना रास्ता है और मेरी निजी भूमि है, वहाँ पर मेरा खेत है, उस पर ज़बरदस्ती मेरे खेत की मेड़ फाड़ रहे। इससे पहले 2020 में वहाँ पर इन दबंग लोगों ने शासकीय चारागाह की भूमि पर हरे वृक्ष थे काफ़ी जो काट दिए और काट कर उन्होंने किसी को बेच दिया, आरा मशीन वाले को। फिर उसके मैंने जब शिकायत की थी थाने में तो इन्होंने मेरे पर प्रेशर लगाया और मैंने उस टाइम पर मैंने वापस अपनी शिकायत वापस ले ली। लेकिन फिर गर्मी में इन्होंने फिर जेसीबी मशीन के द्वारा समतलीकरण कर दिया ज़मीन को और मेरे खेत की जो मेरा खेत है उसको भी उन्होंने खेत की मेड़ फाड़ दी उसने। ये 2 पुलिस वाले मेरे को ज़बरदस्ती बार बार परेशान करते रहते हैं और ये 28 तारीख के दिन मैं मेरी दुकान है वहाँ पे घंटा करके यहाँ पे स्पार्कल नाम से मैं मेरी दुकान मंगल करके आया और ज़बरदस्ती आके मेरे को कार में बिठाने लगे और मेरे लाख मना करने के बाद में मेरे को बोले टीआई साहब का आदेश है, चलो थाने चलना पड़ेगा। और जब मेरे घर वालों को इस बात की सूचना लगी, मेरे घर वाले थाने पहुँच गए और उन्होंने वहाँ रास्ते में मेरे साथ में हाथापाई करी। जब मैंने उनसे पूछा कि भैया टीआई साहब का आदेश है तो बताओ मेरे को कहाँ पे आदेश है, तो उन्होंने मेरे से हाथापाई करी और मेरे मोबाइल और पैसे छीन लिए। और उसके बाद में जब थाने लेके गए कम से कम 1.5 घंटे तक उन्होंने मेरे को वहाँ बिठाए रखा, मेरे सारे मोबाइल चेक करे, उनकी पर्सनल चैट सब उन्होंने डिलीट कर दी जो कि मेरे पास बैकअप से वापस आ गई। और मेरे को पहले भी व्हाट्सएप पे धमकी दे चुके हैं, भैया पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी होती है, दुश्मनी अच्छी नहीं होती, ऐसी बात की। ये देखो ये जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा रखे हैं। ये प्रेम किस बात की मांग कर रहे हैं, पैसे की बोलते हैं कि तू क्या करता है, हमारे को सब पता है ये वो। और उसके बाद में मेरे से वहाँ थाने में ज़बरदस्ती मोबाइल सारे छीन के चेक करे और उसके बाद में जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे को वापस छोड़ दिया। तो ये से हर कभी आके उठा के ले जाते हैं, हर कभी पैसों की मांग करने लग जाते हैं। मैं मेरे दुकान चलाता हूँ चुपचाप, दुकान से घर से दुकान जा रहा हूँ और उसके बाद भी ज़बरदस्ती दादागिरी करते रहते हैं। 27,300 रुपये और मेरे जेब में रखे हुए थे जो मैं दुकान मंगल करके आया था और मेरी जेब में 27,300 रुपये रखे थे जो उन्होंने मेरे मोबाइल तो वापस दे दिए लेकिन मेरे पैसे वापस नहीं दिए। मैं चाहता हूँ मैं प्रशासन द्वारा इनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर हमारे चड़ोली बांझड़ा बस्ती गाँव है, जो हमारा जो बरसों से रास्ता है उसको बंद कर दिया है। मोहन पिता इदिया और अनिल संजय तीनों माँ बेटों ने रास्ता बंद कर दिया है और हम चाह रहे हैं जो शासकीय भूमि में उसका अवैध कब्जा कर रखा है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, और रास्ता बंद किया है उसको भी खोला जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण हो और रास्ता खुलवा दिया जाए शासन से। अभी नाले मुके जा रहे हैं अंदर। मैडम से मिले, मैडम को आवेदन दिया, मैडम ने बोला इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और इनके ऊपर रास्ता खुलवा दिया जाएगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।